नमस्कार आप सभी को। और मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। मेरे स्क्रीन के पीछे बिल्कुल आपको टॉपिक नजर आ रहा है इवैल्यूएशन का, यानी मूल्यांकन का। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। सबसे पहली जो चीज है यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, इवैल्यूएशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक टीचिंग एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है असर्शन रीजन के फॉर्म में। दूसरी अगर मैं बात करूं, इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो बीट द कंपटीशन चैनल टेलीग्राम को आपको जाकर के ज्वाइन करना है। फाइल सेक्शन चेक करेंगे, वहां से सारी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे अगर आप इस वीडियो की बेहतर क्वालिटी को और चेक करना चाहते हैं और आगे जो है समय की कमी की वजह से देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इसको 2x पे करके भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को। एक जो काफी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे मैं लेक्चर को आगे गो फॉरवर्ड करूंगी, आप ध्यान रखिएगा कि जहां पर मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इस चीज को आप काफी हद तक नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन देखिए बहुत तरीके का होता है, जिसमें आपका इवैल्यूएशन से तो सवाल आता ही आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और साथ में समेटिव असेसमेंट, जो कि इवैल्यूएशन का ही पार्ट है, यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और इन दोनों में से ही सबसे ज्यादा सवाल आते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में से, जो कि काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट लिंक्स है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर जाकर के आप अब तक की सारी एग्जामिनेशंस की, चाहे वो EMRS है, DSSB है, NVS है, KVS है, NTUGC नेट है, को वीडियोस को देख पाएंगे। कुछ भी पे नहीं करना है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF अवेलेबल है। यहाँ प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारा ऐप जो है बीट द कंपटीशन। वहां से मिलेगा आपको। DSSB के पेपर चल रहे हैं, तो पेपर 1 को जो है ध्यान में रख के डिजाइन किया गया। 89 रुपीज का ये कंप्लीट टेस्ट है, जिसमें 3 फाइल 35 टेस्ट है, टोटल 40 से ज्यादा मटेरियल्स है। ये अपडेटेड नहीं है, 45 के आसपास है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन कोर्सेज को आप देख पाएंगे। अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट से डिटेल्ड सोल्यूशंस हैं, और DSSB पेपर 1 को ध्यान में रख करके बनाया गया है, जिसमें आपका GS वाला पार्ट, आपका रीजनिंग, मैथ, साथ में साइंस, बायो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सब कुछ कवर किया गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड, NEP, जो सवाल यहाँ से आते हैं। आगे देखते हैं। ये EMRS 2023 का ही हमने बैच लॉन्च किया हुआ है, जो कि दिसंबर में पेपर अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है। तो हालांकि हम आने वाले दिनों में वीडियो कोर्स भी लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी यहाँ से आप 50 से ज्यादा टेस्ट को, माफ कीजिएगा 58 से ज्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल भी है, साथ में 1 ईयर वैलिडिटी है, डिटेल्ड सोल्यूशंस है, तो सब कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे। 153 रुपीज का कंप्लीट टेस्ट है, जो कि आपको परचेज करना है विद PDF। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वेबसाइट का, तो वहां पे जाकर के आप कोर्सेज में क्लिक करेंगे तो चीजों को देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले इवैल्यूएशन जो एक चीज है, हमें ये जानना है कि इवैल्यूएशन अपने आप में कितना बड़ा है ना। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन आपके सीखने और पढ़ाने का, क्योंकि अगर यहाँ पर बच्चा अगर पढ़ रहा है, स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, चाइल्ड अगर पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये केवल चाइल्ड या फिर कहें कि स्टूडेंट का ही यहाँ पर इवैल्यूएशन नहीं है, टीचर का टीचिंग के साथ भी इवैल्यूएशन होता आपको दिखता है ना। क्योंकि दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं। अगर टीचर ऐसे पढ़ा रहा है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी लर्निंग का या कहें कि उसके पढ़ाने का कोई फायदा नहीं यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया, तो यहाँ पर एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से सवाल पहले आते थे, अब नहीं आते हैं, पर फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए इसको पढ़ पाएंगे। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, 3 तरीके के यहाँ पर जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना। उसमें भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं समेटिव इवैल्यूएशन से। ठीक है, और फॉर्मेटिव से भी सवाल आता है, कई बार दोनों का कंपैरिजन भी यहाँ पर पूछ लेता है।
आगे बात करेंगे इवैल्यूएशन एट एवरी स्टेज की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कैसे इवैल्यूएशन होती है, क्योंकि हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप चेक करना इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप चीजों को इवैल्यूएट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो इवैल्यूएशन हर स्टेज पे होता है, उसकी आवश्यकता क्यों है, इवैल्यूएशन हम करते क्यों है, नीड ऑफ असेसमेंट की अगर मैं बात करूं, साथ में अगर मैं कहूं तो प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, अगर उसकी नीड है, इम्पोर्टेंस है, तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर उसके इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन को ध्यान में रखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद अब उसका फॉर्मेटिव तरीका भी हो सकता है, समेटिव तरीका भी हो सकता है, टेस्ट सीरीज हो सकते हैं, डिस्कवरी मेथड हो सकता है, क्लासरूम लर्निंग हो सकता है, ये सारी चीजें हैं। आउटकम इवैल्यूएशन यानी कि आपने इम्प्लीमेंट करने के बाद कितना आउटकम यहाँ पर अचीव किया है, वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना कि आपने उसको इवैल्यूएट किया, इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अगर आपने उसका आउटकम इवैल्यूएट नहीं किया कि बच्चे ने कितना सीखा। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो हाउ मच अ चाइल्ड लर्न, है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट इवैल्यूएशन की, यानी कि कितना ज्यादा प्रभावित रहा, अगर उसका प्रभाव कितना ज्यादा पड़ा, बच्चे ने कितना सीखा, क्या मैथ्स में उसके 10 में से पहले 5 नंबर आते थे, तो अगर हमने इवैल्यूएशन किया, चेक किया, अलग अलग जो है यहाँ पर मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया, तो उसका इम्पैक्ट निकल के कितना सामने आया, क्या उसने 10 में से 5 से 8 अचीव करना शुरू किया या नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर दोनों ही जो है भाषाओं में देख पाएंगे चीजों को, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, है ना। तो कोई समस्या वाली बात यहाँ पर आपके लिए नहीं होगी। थोड़ा सा मैं वीडियो को यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि अगर आपको देखने में परेशानी हो रही है तो आप पूरा जो कंटेंट है वो देख पाएंगे ठीक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मूल्यांकन प्रणाली की परिभाषा क्या है, सबसे पहले तो वही काफी इंपॉर्टेंट है। तो मूल्यांकन की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्यक्रम के हिस्सों, प्रक्रिया या परिणामों की जांच की जाती है, जैसे कि मैंने शुरू में आपसे बताया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं वो कितना सेटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक है ना। साथ में काफी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे अपने मानकों के बताए गए उद्देश्यों के संदर्भ में कितना ज्यादा वो एक्सीलेंस तरीके से निकल रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, जो मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया कि इवैल्यूएशन है क्या, मूल्यांकन। मान लेते हैं कि भाई आपका यहाँ पर अगस्त में एग्जाम है, अब इस इवैल्यूएशन से ही जुड़ी हुई है सारी चीजें आपकी अगस्त तक। अगर आप इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं कि आप कितना पढ़ते हैं, आपका टाइम टेबल क्या है, आप कितना यहाँ पर जो है स्लीप लेते हैं, कितना आपका ऑथेंटिक कंटेंट है, उस कंटेंट के साथ साथ कितनी ज्यादा आपको कंटेंट में लर्निंग हो रही है, आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं कि नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं कि नहीं, उसके बाद आप पेपर में बैठेंगे। और ये जो पूरी स्टेज होती है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ पर आप फाइनलाइज कर पाते हैं कि आपने जितना भी कुछ काम यहाँ पर पिछले 6 महीने में किया है वो कितना ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, राइट। ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रोग्राम्स जो भी आप स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव जो भी आपके सामने हैं, उनको आप तभी फुलफिल कर पाएंगे अगर आपका इवैल्यूएशन करने का, यानी कि सेल्फ इवैल्यूएट करने का तरीका अगर काफी हद तक सही होगा तो। आगे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के। हिंदी में भी कंटेंट अवेलेबल है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इफेक्टिव इवैल्यूएशन का, आप हर तरह का इवैल्यूएशन कर रहे हैं लेकिन इफेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, ये काफी हद तक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के बाद हमने डिस्कस किया कि इफेक्टिव इवैल्यूएशन कैसे काम करता है। इफेक्टिव इवैल्यूएशन में जो मैंने एग्जांपल आपको शुरू में दिया था, इसको समझने के लिए आपको जो है ये वाला जो मैंने पिछली स्लाइड आपको जो समझाई है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। इफेक्टिव का मतलब बिल्कुल ये है कि आपने कोई एग्जामिनेशन टारगेट किया है कि भाई अगस्त में आपको पेपर देना है 2024 में, है ना। अब यहाँ पर इफेक्टिव इवैल्यूएशन कैसे काम करता है, पहले हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था, पिछले वाले में हमने ये डिस्कस किया था कि भाई संतोषजनक चीजें हैं कि नहीं, हम इवैल्यूएशन क्यों करते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, परिणामों तक पहुंचने के लिए रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं,
अगर रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आपने कुछ भी पढ़ा हो उसका कोई फायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है ना। तो आगे हम बात करेंगे इफेक्टिव कैसे होता है। इफेक्टिव में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप किताब कौन सी पढ़ रहे हैं। जो 4 घंटे से आप टेबल चेयर पे बैठे, लेकिन आपने कितना ज्यादा यहाँ पर उस टाइम का प्रयोग किया है। 4 घंटे में कितने पेजेस आपने पढ़े हैं, कितना आपको मेमोराइज है, कितना रिकॉल है, कितना आप पढ़ पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप इफेक्टिव तरीके से अपने जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको आप काफी हद तक इस्तेमाल कर पाए, है ना। फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव इवैल्यूएशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट अगर मैं फीचर की बात करूं तो वैसे तो कंटिन्यूअस होता है और सवाल यहाँ से आता है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, बट कंप्रिहेंसिव को भी देख के आगे बढ़ेंगे, है ना। कंप्रिहेंसिव क्या है? कंप्रिहेंसिव का मतलब ये है कि कितने एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड का जो ग्रोथ है, इवैल्यूएट अ चाइल्ड वर्जन इन अ डिटेल्ड, यानी कंप्रिहेंसिव तरीके से आप उसका इवैल्यूएशन कर पाए कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर मैथ्स में ही फेल हो रहा है तो क्या सब में फेल हो रहा है, उसका साइंस कैसा है, उसका सोशियोलॉजी कैसा है, उसका एसएसटी कैसा है, उसका इंग्लिश कैसा है, उसका जीके कैसा है। अगर बाकियों में अगर वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म कर पा रहा है तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कंप्रिहेंसिव तरीके से बच्चा ग्रोथ कर रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कि उसका परफॉर्मेंस केवल सही नहीं है तो उसको सिर्फ ठीक करेंगे, है ना। उसका माइंड कैसा है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, तो हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे। केवल ये नहीं देखेंगे कि बच्चा 10 में से 8 नंबर लेके आ रहा है तो नुकसान हो रहा है, या फिर 10 में से 5 नंबर लेके आ रहा है तो उसका ग्रेड डाउन हो रहा है। कंटिन्यूअस क्या है? इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस होता है। जैसे कोई बच्चा यहाँ पर मार्च में एडमिशन ले रहा है ना, अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट हुआ, तो हम देखते हैं कि 2024 में बच्चे ने एडमिशन लिया है, 2025 में बच्चा जब यहाँ पर जाता है तो इस पूरे जर्नी में उसका इवैल्यूएशन लगातार होता है। पहले हो सकता है कि कई स्कूलों में एंट्रेंस के थ्रू यहाँ पर एंट्री मिलती हो, उसके बाद टेस्ट सीरीज होते हैं, बहुत सारे क्लास में टेस्ट होते हैं, देन उसके बाद टर्म एग्जामिनेशंस होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, फिर फाइनल एग्जामिनेशंस होते हैं। फिर हम इवैल्यूएट करते हैं समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के बाद कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो कितना ज्यादा बेहतर हो पाया है। सिस्टमेटिक होना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ पर इवैल्यूएशन क्या है, ये तो इवैल्यूएशन तो पूरा साल होता है, लेकिन इवैल्यूएशन भी 3 तरीके से होता है ना। एक आपका यहाँ पर फॉर्मेटिव होता है जो कि हर 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 3 महीने, 6 महीने में किया जाता है। एक यहाँ पर समेटिव होता है ना, यानी कि फाइनल मार्च में बच्चा अब एग्जामिनेशन देगा 2025 में, तो देखेंगे कि कितना ज्यादा यहाँ पर बच्चे की ग्रोथ हुई है। फिर हम ये देखते हैं आखिर में कि डायग्नोस्टिक, जो हमने शुरू में पढ़ा कि डायग्नोस्टिक क्या है, कि जो डायग्नोस्टिक मतलब जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर आपसे क्या पूछता है कि आपको क्या समस्या है और उसकी दवाई देता है। तो बिल्कुल टीचर भी वही काम करता है कि फॉर्मेटिव से समेटिव तक जाने तक जो भी समस्या बच्चे को यहाँ पर सब्जेक्ट्स में होती है उसके डाउट्स को सॉल्व करके या यहाँ पर डबल आवर्स स्टडी करा करके बच्चे को जो है सही तरीके से उसका मूल्यांकन किया जाता है और सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ा जाता है ना, व्यवस्थित तरीके से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये रहा। आगे चलते हैं। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फीडबैक क्या है। यहाँ पर सिर्फ फीडबैक है, फीड हटा दीजिए, है ना। और मैं आपको पढ़ देती हूँ हिंदी में। फीडबैक क्या है? आपने इवैल्यूएशन किया है ना, इवैल्यूएशन में आपने टारगेट किया कि अगस्त में आपका पेपर है। अब इस फीडबैक में आपने ये जाना कि अगस्त में अगर आपने पेपर क्वालिफाई किया, वेल एंड गुड, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। तो इन दोनों में आपका फीडबैक क्या है? अगर आप फेल हुए तो क्या रीजन था, पास हुए तो क्या क्या रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजंस रहे, राइट। प्रॉफिट लॉस की जो हम बात करते हैं। प्रौद्योगिकी का समावेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब प्रिसाइज तरीके से मिनिमल स्कोप फॉर हम एरर्स की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर मेक्स द इवैल्यूएशन सिस्टम मोर एक्यूरेट एंड वैलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं। क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड में टीचर पढ़ा रहे हैं तो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या वो फ्रूटफुल है कि नहीं है। आप अपने सॉफ्टवेयर का यूज कैसे कर रहे हैं, जो आपके हाथ में आपका मोबाइल हार्डवेयर है कैसा आप उसका यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें। डाटा ड्राइवन क्या है यहाँ पर संचालित करना, कि यहाँ पर
जो प्रासंगिक डेटा आपने एकत्रित किया है किसी भी चीज को लेकर के वो कितना ऑथेंटिक है। जरूरी नहीं है ना कि अगर आपने यहाँ पर कुछ सर्च किया है, मान लो अगर आपने ये सर्च किया कि इवैल्यूएशन है क्या, तो अगर तो आपको इवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा बहुत पहले पता है तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो ये आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं या फिर जो भी चीजें आप जो है ग्रैप्स कर रहे हैं वो कितने ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने काम करती हैं। ठीक है, वैधता, वैलिडिटी की जो हम बात करते हैं, और ध्यान रखिएगा यहाँ से सवाल आता है, इन दोनों से, वैलिडिटी से भी आता है, रिलायबिलिटी से भी आता है। स्टार मार्क कर रही हूँ। तो वैलिडिटी क्या है? किसी चीज की यहाँ पर जो वैधता की हम बात करते हैं, जैसे आप मान लो फोन में रिचार्ज करवा रहे हैं तो 1 महीने बाद उसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, वैलिडिटी खत्म। देन रिलायबिलिटी क्या है कि भाई जो रिचार्ज आपने करवाया है वो सही है कि नहीं है, जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या फोन कॉल्स हो पा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सबको एसएमएस जा पा रहा है, डेटा सही से काम कर रहा है ना। ये सारी अज्यूम करनी है किसके लिए, ताकि आप रिजल्ट्स को सही तरीके से जो है आउटकम की तरफ लेकर जा पाए, हिंदी में देख पाएंगे। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि इवैल्यूएशन की जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, सवाल यहाँ से बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर करिकुलम से सवाल आते हैं, मेथड से सवाल कम ही आते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स को आईसीटी से जोड़ करके पूछा जाता है कई बार, या टेक्नोलॉजी से। राइट, मेथड क्या है आपका, यानी कि ऑब्जेक्टिव कैसे काम करता है। ऑब्जेक्टिव में 3 चीजें काम करती हैं कि आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, आपने करिकुलम कौन सा चूज किया है, फिर आपने टूल कौन सा चूज किया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव मान लो कि कोई बच्चा है यहाँ पर और उसके मैथ्स में से मार्क्स कम आ रहे हैं, पहले टर्म में उसके फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के थ्रू आपने चेक किया तो उसके 3 नंबर थे। ठीक है, अब आपने ऑब्जेक्टिव्स में चेक किया कैसे, कंप्रिहेंसिव के थ्रू। ठीक है, फिर आपने चेक किया यहाँ पर कि उसका ओवरऑल जो ग्रोथ है वो कैसा हो रहा है, फिर उसमें इश्यूज या प्रॉब्लम्स कौन कौन सी, उसका मेंटल एबिलिटी कैसा, एवरेज है कि नहीं है। तो आपने मेथड अब यहाँ पर क्या यूज किया, आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट चूज किया, आपने यूनिट टेस्ट को चूज किया, आपने टेस्ट सीरीज को चूज किया, आपने डिस्कवरी मेथड को चूज किया, डायग्नोस्टिक को चूज की, ये सारी चीजें। करिकुलम क्या है कि करिकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाठ्यक्रम में, कि आप पढ़ा क्या रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, आपका लर्निंग का जो तरीका है वो क्या है। स्मार्ट बोर्ड का यूज करते हैं, कहीं बच्चा अगर हियरिंग इम्पार्टेड है तो कहीं उसको आप जो है उसके थ्रू उसके हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं इवैल्यूएशन टूल एंड टेक्निक्स के बारे में, कैसे आप उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर कि आप उसको जो है सवाल पूछ सकते हैं, कौन सा आप तरीका अपना रहे हैं, कौन से टेक्निक्स का आप यूज कर रहे हैं कि बच्चा जल्दी सीख पाए किसी भी चीज को, ये सारी चीजें। तो ऑब्जेक्टिव में मैंने यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से आते हैं। तो मैंने बात की आपसे कि कह रहे हैं कि एनी प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, जो भी आप प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकर के आगे बढ़ रहे हैं इवैल्यूएशन सिस्टम की तरफ एजुकेशन में, उसका पर्पस क्या है, परफॉर्म करना है ना, अंडरस्टूड करना साथ में, और आपका जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो पहले पर्पस में हमने तो कहा कि एजुकेशनल एम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन तो बहुत बड़ा है, तो कैसे सही हो सकता है कि आपका टीचिंग का तरीका क्या है, बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं पा रहा है, करिकुलम कैसा है। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, टीचर क्या कर रहा है, टीच कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, आपका करिकुलम, ठीक है, कौन सिखा रहा है, टीचर बच्चे को करिकुलम के माध्यम से, लर्निंग कौन कर रहा है, टीचर लर्निंग करवा रहा है और लर्नर लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है। द करिकुलम इज मेड बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिकेशन इटसेल्फ, है ना। तो स्पेसिफिकेशंस भी बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस हैं। पहला हम देखेंगे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव गोल के, पहला एजुकेशन नेम, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव गोल के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव गोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव गोल में बहुत सारी चीजें हैं, आपकी सोसाइटी है, पेरेंट्स, एजुकेशनल सिस्टम है। द एग्जीक्यूटिव पर्पस यहाँ पर प्रशासनिक लक्ष्य हिंदी में भी है। देखिए ये कह रहे हैं कि सोसाइटी के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, एजुकेशनल सिस्टम के बारे में, तीनों मिलकर के कहीं ना कहीं स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी बच्चे को कौन से लेवल का आप एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, अप्लाइड नॉलेज है कि नहीं। जैसे क्लास 3 का बच्चा है तो हम कहते हैं कि बच्चे स्टोरी टेलिंग के माध्यम से या फिर पोस्टर माध्यम से ज्यादा सीखते हैं, तो क्या आप उसका यूज कर पा रहे हैं ठीक से, वो अप्लाई हो पा रही है, क्या बच्चा सोसाइटी से उसको कोरिलेट कर पा रहा है, क्या पेरेंट्स उसको और चीजें बता पा रहे हैं, ये सारी चीजें।
फिर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पीपल अल्टीमेटली विल सर्व सोसाइटी एट लार्ज, कि यहाँ पर सर्व जो कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर सोसाइटी में एक लार्ज लेवल पर, उनका एकेडमिक नॉलेज कैसे, अगर बच्चे को यही नहीं पता है कि यहाँ पर मंदिर में पूजा क्यों की जाती है, हाथ कैसे जोड़े जाते हैं, नमस्ते कैसे करते हैं, तो उसका कल्चरल जो कंडीसिवनेस है वो बेटरमेंट की तरफ नहीं जा पाएगा। फिर हम कहते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम हैज अ इवैल्यूएशन सिस्टम है यहाँ पर, जहां पर क्वालिटी ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि रोड लर्निंग की हम बात करें, क्वालिटी का मतलब है टेक्स्ट बुक कैसी हैं, और लर्निंग बाय डूइंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी काम को करके सीखने का जो माध्यम है ना। अब बच्चे को बता रहे हैं कि भाई एप्पल जो है वो रेड होता है ना, लेकिन एप्पल तो ग्रीन भी होता है, राइट, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अब बच्चे को बता रहे हैं कि भाई ग्रीन कलर होता है पत्तों का, हमेशा ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो किसी भी पत्ते को देखेगा तो कोरिलेट कर पाएगा कि तो ग्रीन ही होता है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन, कि बच्चे को करके किसी काम को सिखाना या फिर उसको किसी चीज को दिखा करके पोस्टर के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, तो जिससे वो ज्यादा सीख पाए। हिंदी में आप देख पाएंगे, हिंदी में इसको जो पीडीएफ आपको मिलेगी तो वहां से आप जो है पढ़ पाएंगे चीजों को ठीक से। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रणाली के अन्य उद्देश्य क्या हैं, एम क्या है। हमने जाना कि भाई बहुत सारे वैसे तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, कल्चरल प्रोग्रेस है, सोशल प्रोग्रेस है, ये सारी चीजें हैं। प्रगति और परिवर्तन क्या है, अगर हम उद्देश्य की बात करते, एम क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ। एम क्या है हमारा, सबसे पहला एम हमारा प्रोग्रेस करना और चेंज करना, है ना। जैसे कि अगर आप देखें तो इम्प्रूव क्या करेंगे, टूल्स जो भी आप इवेल्युएशन के लिए यूज कर रहे हैं वो अपडेटेड हैं कि नहीं है, है ना। आप यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चा कितना उसे सीख पा रहा है, अपडेटेड है कि नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो इफेक्टिवनेस है, कि आपने इसको परिवर्तित तो कर लिया, इफेक्टिवनेस प्रभावशाली है कि नहीं है, ये हमारा उद्देश्य है इफेक्टिव इवैल्यूएशन का। फिर हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पर मेथड यूज किए जा रहे हैं या फिर जो भी यहाँ पर जो शिक्षक है अपने बच्चे को पढ़ा रहा है वो कितना उसके लिए बेहतर है, उसका बेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। ये नहीं कि बच्चे को ए फॉर एप्पल पता नहीं, आप बी फॉर बॉल बताए जा रहे हैं, और जब जोड़ के पढ़ने की बारी आई तो बच्चा ए फॉर एप्पल पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो ये है कि यहाँ पर अन्य उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रोग्रेस और चेंज तो है ही, लेकिन आप कितने इफेक्टिव तरीके से उन दोनों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो और इम्प्लीमेंट के बाद उसको कितना सिखा पा रहे हैं। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने जाना शुरू में, हमने अब तक ये जाना कि इवैल्यूएशन क्या है। इवैल्यूएशन को 3 सेक्शन में हमने पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा फॉर्मेटिव, हमने पढ़ा समेटिव, हमने पढ़ा डायग्नोस्टिक होता क्या है, ठीक है। फिर हमने ये जाना कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर हमने ये जाना कि इसका एम क्या है, और इसके अलावा भी हमने 2-3 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने ये जाना कि किस तरीके से इवैल्यूएशन बच्चे को लर्निंग में, टीचिंग में और करिकुलम में उसके लिए बेहतर बनाता है, और किस तरीके से टीचर मेथड्स का यूज करता है, करिकुलम को जोड़ता है, और जो लर्नर है लर्निंग और अच्छे से कर पाता है, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले है यहाँ पर प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, है ना। प्रोसेस क्या है, इवैल्यूएशन का क्या प्रोसेस आप यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ अगस्त में आपका अगेन एग्जामिनेशन है, ठीक है, और आपको यहाँ पर टारगेट करना है कि भाई 6 महीने आपके साथ है, एग्जामिनेशन आप टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चूज करना हम बोलते हैं ना, एग्जामिनेशन को क्रैक करने का जो तरीका है वो प्रोसेस को चूज करना। प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस आपका हो सकता है बुक्स हो सकती हैं, टेस्ट सीरीज कहाँ से पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें उस प्रोसेस को जो लेकर के आगे बढ़ती हैं, तब तो आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर पाएंगे। आउटकम क्या है, अब आपने ये पूरी जो जर्नी तय की है इसमें इसका आउटकम निकलेगा, रिजल्ट और प्रोग्राम, है ना। तो आउटकम क्या है, इवन मे बी यू स्कोर वेल, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया हो, यहाँ पर हो सकता है कि आपके मार्क्स कम रहे हों आपकी उम्मीद से, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भैया ठीक है, ये तो रही बात उसके रिजल्ट तक की, लेकिन फॉर्मेटिव क्या, कंडक्टेड ड्यूरिंग इवेंट प्रोग्राम। अब अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा तो भी बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा कम रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करता है कि आप ये चेक करेंगे कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो कमी कहाँ कहाँ पर रह गई है। फिर से आप टेस्ट सीरीज को देखेंगे, रिजल्ट्स को चेक करेंगे,
PYQ उसको चेक करेंगे कि आपने कहाँ कमी कर दी, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या था। समेटिव इवैल्यूएशन इन चीजों को सही करने के बाद पहुंचता है दोबारा से एग्जामिनेशन की तरफ, और जो जो भी कमियां यहाँ पर हुई होती हैं उनको सही करके अपने रिजल्ट को करता है अपग्रेड। ठीक है, ये तो रही इवैल्यूएशन का प्रोसेस। तो इवैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे स्कूलों में कराया जाता है यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर सिस्टम होता है 6 महीने में। फिर यहाँ पर ही चेक किया जाता है कि दोनों में बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, जहां पर लो होता है उसको सही किया जाता है अलग अलग मेथड से। समेटिव इवैल्यूएशन होता है आपका एकदम लास्ट में कि भाई अप्रैल में बच्चे ने एडमिशन ली है 2024 में, अब हम 2025 मार्च में देखेंगे कि उसका परफॉर्मेंस और समेटिव इवैल्यूएशन कैसा रहा, और अगर खराब था तो कितना इंप्रूव हो पाया, और इम्प्रूव्ड था तो कितना एक्सीलेंट की तरफ जा पाया, बट हाउ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, इसके बिना समेटिव इवैल्यूएशन संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे में हम जान लेते हैं कि अच्छा मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको सवाल यहाँ से फॉर्मेटिव से पूछते हैं, कई बार दोनों में कंपैरिजन भी पूछ लेते हैं, कोई स्टेटमेंट देके पूछ लेंगे, बट फॉर्मेटिव से सवाल ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका जवाब देना है आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, और काफी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेशन लास्ट टाइम में की थी तो वो सबके सब बधाई के पात्र हैं। मैं पढ़ देती हूँ सवाल, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, काफी अच्छा सवाल है। कह रहे हैं कि हिंदी में पढ़ देती हूँ, शिक्षण अधिगमन के संदर्भ में मूल्यांकन के परिणाम विभिन्न तरीकों से शिक्षकों के लिए उपयोगी होते हैं, फ्रूटफुल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, ये आपको बताना है। ठीक है, शिक्षण अधिगम कह रहे हैं कि यहाँ पर टीचर का जो लर्निंग और जो लर्नर का जो लर्निंग है, बच्चा जो सीख रहा है, और टीचर की जो टीचिंग है, उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि एक यहाँ पर टीचर सिखा रहा है बच्चे को, लर्नर को, है ना, टीच कर रहा है। अब कह रहे हैं कि इवैल्यूएशन यहाँ पर यूजफुल टू टीचर्स इन वेरियस वेज। इवैल्यूएशन तो बहुत तरीके से यहाँ पर हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन इन चारों में से आपको बताना है कि अगर बच्चे, टीचर को ये चेक करना है कि लर्नर को कितना समझ में आया, तो इन चारों में से किसका प्रयोग पहले करेगा, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट वाला है। ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, जहां पर फिर हम ये गेस नहीं कर पाते कि भाई एक सही है, बी सही, कि दोनों सही है ना। पहले देख लेते हैं क्या चेक करेगा भाई कि गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट स्टडी मटेरियल, कि बच्चा मटेरियल कौन सा पढ़ रहा है। वही वाली बात है ना कि अगस्त में एग्जामिनेशन टारगेट करना है, तो भाई इस एग्जामिनेशन में आप क्या मटेरियल पढ़ रहे हैं ये चेक करेंगे। फिर प्लानिंग चेक करेंगे कि आपने ये तय किया कि भाई 10 चैप्टर हैं तो 10 में से पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कब पढ़ेंगे, टाइम टेबल क्या है, कितना सोएंगे, कितना खाएंगे, कब उठेंगे, कब जाएंगे, वगैरह वगैरह। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, कि क्या आप जो प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस जो आपके सामने है उसका सही तरीके से वो यूज हो पा रहा है टीचिंग में, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको 10 × 2 पढ़ाया गया है कि 10 दूनी 20 होता है और यहाँ पर आप जो है 10 दूनी 12 लिख रहे हैं। टू डिसाइड प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अदर इंस्टीट्यूशंस, क्या ये चेक करता है कि भाई वही टीचर सबसे शानदार है जिसने बच्चे का जो है प्लेसमेंट अच्छे पैकेज पे करा दिया हो, है ना। टू आइडेंटिफाई होम इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट, क्या ये चेक करेंगे कि बच्चा अपने घर में कितना ज्यादा प्रभावित है अपने माता पिता से, अपने आसपास के वातावरण से, अपने पड़ोसियों से, ये सारी चीजें। तो आपको इसमें से क्या चूज करना है, बेस्ट वाला चूज करना है। आपको ध्यान हुआ कि जब मैंने लेक्चर आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको 2-3 चीजों पर जोर दिया था कि सवाल वहां से आएगा, तो कुल मिला जुलाकर आंसर भी वही है, क्योंकि सब कुछ वेस्ट हो जाता है अगर आपका इफेक्टिवनेस काम नहीं आता है, और मैंने हिंट कर दिया है आपको। और ये है आपकी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स जहां से आप जाकर के टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ ले सकते हैं। और आगे के लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, साथ में ब्लूम टेक्सोनॉमी जहां से सवाल आते हैं। ये वेबसाइट है जहां से आप कोर्स परचेज करेंगे अपना, और ये है आपका प्ले स्टोर का लिंक, बीट द कॉम्पिटिशन, जहां पर जाकर के अब तक का टीचिंग का, जर्नल का जो भी कंटेंट आपको चाहिए पढ़ने के लिए सब कुछ आप ले सकते हैं। आईसीटी टीचिंग एप्टीट्यूड, एनईपी, जो भी न्यू कंटेंट ऐड हुए हैं ये हमारे इसमें DSSB में। जीएस की अगर बात करूँ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी आपको पढ़ना है सब कुछ अवेलेबल है। और ये DSSB का कोर्स फॉर्मेट है जो कि आप देख पा रहे हैं, अवेल है 89 रुपीज में, और 45 टेस्ट यहाँ पर हैं, 35 ये अपडेटेड नहीं है, तो आप देख लीजिएगा एक बार, जहां पर आपको जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस,
पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से 40% मार्क्स आप सबको पता के लेने इंपॉर्टेंट है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर ये पेपर 1 अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो सब्जेक्ट कंसर्न में कितने भी मेहनत कर लीजिए, उसका कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। 1 ईयर वैलिडिटी अवेलेबल है, और आप अटेम्प्ट करके इवेल्युएट कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन तो चल रहे हैं ऑलरेडी। और ये हमारे इसका आपका कंटेंट है, जो कि आप देख पा रहे हैं 50+ लर्निंग मटेरियल्स हैं, 20 फाइल्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल हैं। जो भी नए चीज़ पर ऐड हुई थी एजुकेशनल परस्पेक्टिव से सारी कुछ अवेलेबल है। आईसीटी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एनईपी, एजुकेशन, करंट अफेयर्स, पेडागोगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा डिटेल सोल्यूशन के साथ, जहां पर जाकर के आप ये चेक कर पाएंगे कि एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है, और आगे हमें कितनी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। So this is all about the session everyone. Don't forget to check it out. All the links available in the description box. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, और साथ में यहाँ पर आपको बताना मुझे कमेंट करके कि नेक्स्ट वीडियो आप किस कंटेंट के ऊपर चाहते हैं, ताकि कि हम भी जान पाए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। हम तो अपना बेस्ट कर ही रहे हैं। This is all about the session. Thank you so much for being with me everyone. Don't forget to share, subscribe the channel as well.